चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हम बहुत कंफ्यूज्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का कंफ्यूजन? सब्जेक्ट का कंफ्यूजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब्जेक्ट का क्या कंफ्यूजन है। हम तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बट डियर स्टूडेंट, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है। 7 सब्जेक्ट, जिसके अंदर से ऑप्शनल मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी और सोशल, ये 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल है। उसके बाद बचे दूसरे सब्जेक्ट कौन से हैं? यहाँ पर उर्दू, हिंदी या तेलुगु, उसके बाद इंग्लिश आता है, और ये उर्दू, हिंदी या तेलुगु या इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आते हैं। अब इसके अंदर कंफ्यूजन ये है कि ये 3 सब्जेक्ट हमारे लिए थोड़ा मुसीबत का कारण बने हैं। हम कैसे पढ़े, मार्क्स हमको कैसे आना चाहिए, हमको कैसे कवर करना चाहिए, कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर हम पढ़ने बैठते हैं, ये पढ़ेंगे तो ये पेंडिंग रह रहे, ये पढ़े तो ये पेंडिंग रह रहे। इसीलिए मैं कहता हूं, एक प्लान आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक प्लानिंग नहीं है आपके पास, आपका कंफ्यूजन इसी तरह रहेगा एनुअल तक। देखिए, एसए 1 तक के लिए 60 to 70% सिलेबस था। अब एनुअल तक के लिए 100% सिलेबस हो जाएगा और रह गए 4 मंथ्स। गुजर चुके हैं ये सिलेबस के लिए 5 मंथ्स। 5 मंथ्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं। कंफ्यूजन को दूर करना है तो हमारा सिलेबस हम दिसंबर तक कंप्लीट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ रिवीजन को ही टाइम देना होगा। और रिवीजन में क्या करना होगा? पिछले 5 इयर्स के मॉडल पेपर्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो होता है वो करने के लिए आपको टाइम रखना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह कंफ्यूज्ड होते रहेंगे कि फिजिक्स पढ़ा तो मैथ्स छूट जा रहा, मैथ्स छोड़ा तो साइंस छूट जा रहा है, अगर साइंस पढ़े तो बायोलॉजी छूट रहा है, इस तरह अगर कंफ्यूजन रहेगा तो कोई भी सब्जेक्ट आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। और कोई भी सब्जेक्ट आपका कंफ्यूजन दूर नहीं करेगा, ना ही आप अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप या पकड़ ला पाएंगे। देखिए, हर स्कूल में कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ टीचर फ्रेंडली होते हैं। अब वो स्टूडेंट्स का क्या मानना होता है और स्टूडेंट की मेथोडोलॉजी, मेंटालिटी कैसी होती है। जो स्ट्रिक्ट टीचर है उनका तो वर्क प्रॉपर करते हैं, जो फ्रेंडली रहते हैं टीचर उनका पेंडिंग रखते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्ट्रिक्ट टीचर का साथ साथ जो फ्रेंडली टीचर रहते हैं उनका भी वर्क कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर फ्रेंडली रह रहे हैं तो हमको एग्जाम में आएगा टीचर बताएंगे या टीचर का ईजी होगा, बिल्कुल नहीं। जितने आपका स्ट्रिक्ट टीचर वाले पढ़ा रहे हैं उतना ही आपके फ्रेंडली जो टीचर रहते हैं उनका भी वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप डिवाइड मत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, कवर करने की कोशिश कीजिए और टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए। टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स, हार्ड टॉपिक्स। जैसे मैथमेटिक्स ले लीजिए, कुछ चैप्टर इजी है, कुछ चैप्टर टफ है। कई स्टूडेंट को पूरे चैप्टर इजी भी लगते हैं, कोई बात नहीं है। टफ चैप्टर, इजी चैप्टर पहले फास्टली सॉल्व कर लीजिए। टफ चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए। तो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपका नहीं है कि कंफ्यूज्ड आपका दूर हो जाए। ऑल सब्जेक्ट है आपके। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट को तेलुगु भी नहीं आती, तेलुगु में कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती, मैथ्स, हर सब्जेक्ट। देखिए, हर एक की मेथोडोलॉजी अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि ऑल सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि कुछ सब्जेक्ट आते हैं, कुछ टफ लगते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जस्ट टाइम पास में अपना वक्त गवा देते हैं, पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि अपने कन्फ्यूजन को हटाइए,
हटाकर जितना बन पाता है टाइम लगाइए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तभी जाकर अपने एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाएंगे। कंफ्यूज रहेंगे या कंफ्यूजन रहेगा तो आपके कंफ्यूजन कोई दूर करने वाले तो नहीं है। आप कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना है। सिलेबस बढ़ते जाएगा, दिन ही करीब आते जाएंगे एग्जाम के, कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी तरह रहोगे क्या? नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस पैदा करना है आपको, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अरे हमारे लिए ये सारे इजी है, हम सॉल्व कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस में आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कंफ्यूज हूँ, नहीं, जितना मुझे आता है उतने ही में ही मैं और अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा, ये कॉन्फिडेंस में आप में होना चाहिए। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज को दूर कर देना चाहिए या धीरे धीरे ख़त्म कर